जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। मेरे साथ हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के सक्सेसफुल कैंडिडेट। बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि इनकी जर्नी क्या थी, क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, और जो बच्चे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हाँ सर। मेरा हाँ नाम मुस्कान कुमारी है जी। सर, और और आप मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार में किस जगह से? सर आरा। आरा से? अरे तो बनारस के पास है। नहीं, बनारस के पास बक्सर पड़ेगा। आरा अच्छा, थोड़ा बक्सर के दूर है। ओके। पटना के तो नजदीक पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है मुस्कान, वो 6 to 8 में भी हुआ है और 9-10 में भी हुआ है। यस सर। दोनों वर्गों में हुआ है। यस चलिए, सर। बहुत अच्छी बात है। और कैटेगरी आपकी यूआर है? नहीं अब सर, रिजल्ट। बीसी। अच्छा, बीसी कैटेगरी है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि नॉर्मली तो सब लोग यही पूछते हैं ये कैसे पढ़ाई किए, क्या किए, पर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके घर में कौन कौन है। मैं ससुराल से हूँ और मेरे सास ससुर जेठ जेठानी और हस्बैंड है। मतलब एक ज्वाइंट फैमिली है। यस सर। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो, टीचिंग में ना प्रिपरेशन करने वाली 80% जो महिलाएं हैं वो शादीशुदा हैं, और वो इसी तरह के माहौल में हैं जिस जिस माहौल में आप हैं। और यस ये सर। एक एग्जाम्पल है कि आप और जिम्मेदारियां निभाते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, और सिर्फ किसी एक में नहीं, दोनों में सिलेक्शन पा सकते हैं। यस सर। क्योंकि पैटर्न एक तरीके का है, बस आपको सही तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। और टाइम मैनेजमेंट की जो बात आती है कि सर हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि जब आप पढ़ाई करती हैं तो घर वालों का सपोर्ट मिलता है कि आपको कहीं सब रात फुल वात में? सपोर्ट रहता है सर। सपोर्ट मिलना जरूरी फुल है। सपोर्ट देखिए, रहता है। पहली चीज जो आपको इस पॉइंट पे समझनी है, जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर हाउस वाइफ्स, उनको आप आप हाउस मेकर हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यस सर, ये तो दूसरा, कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है सर। अगर फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बेटी तैयारी कर रही है, आपकी बहू तैयारी कर रही है, तो उसका सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि वो कुछ अच्छा ही करेगी। बेटियां बहुएं वैसे भी खास होती हैं। अब यस। आते हैं दूसरी बात पे। क्या आपका कोई बेबी भी है, बच्चा भी है? नहीं सर, अभी नहीं अच्छा, है। चलिए ठीक है। क्योंकि बच्चों के साथ कई बार ये समस्या आती है, खासकर जब बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके साथ ये समस्या आती है कि कैसे टाइम मैनेज किया जाए। नहीं था, तो अभी फिर नहीं। आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है? जब पता चला कि बीपीएससी टीआरई आ रहा है, उस समय आपने डिसाइड किया? यस सर, सीटेट क्वालिफाई किए तो हम लोग मतलब स्थित है कि अब हो जाएगा सिलेक्शन, तो फिर बीपीएससी आ गया। सीटेट आपने कब क्वालिफाई किया था? सर 23, जो 23 में किए थे सर। 23 वाला किया था हाँ, मतलब? जनवरी वाला जो दिसंबर में जनवरी हुआ में? था। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। 11 जनवरी को मेरा पेपर था। तो उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब मुझे जाना है। तब तक बिहार की वैकेंसी का भी क्लियर हो गया था कि ये आने हाँ, वाली है। बीपीएससी तो आने आपको वाला एक है। रास्ता दिख गया। ये बड़ा हाँ, अच्छा है कि सीटेट पास करते ही आपको पता है। तो आप, मेरा बीएड था सर, 2022 है सर। हाँ, तो आपको ये मतलब आपने ये फोकस पहले अपना डिसाइड कर लिया था कि आपको टीचिंग में जाना है, आप किसी हाँ। और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे? नहीं सर, क्योंकि बिल्कुल भी जैसे नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग में आया, चलो ठीक है टीचिंग भर लेते हैं। आपका ये था कि आपने टीचिंग की ही हाँ, प्रिपरेशन की है। टीचिंग में ही जाना तो था। सीटेट की पढ़ाई आपने कहाँ से की थी? सर आप ही का देखते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैसा स्कोर रहा आपका सीटेट में? सर मेरा सीटेट में 95 है। चलो बहुत बढ़िया। तो फिर बीपीएससी टीआरई 2.0 भी दिया था आपने? यस सर, मेरा एक में 3 नंबर से नहीं हुआ था और एक एक में में फोर नहीं? नंबर से। अच्छा, ये 2.0 की बात है। हाँ। तो फिर उसके बाद जब आपको लगा कि 3.0 आने वाला है, तो कुछ चेंज किया, या जो जैसे बताता रहता था कि तो रिवीजन आपका करो? जो तरीका आप बताते थे कि ऐसे पढ़ना है, ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है सर, वही सारा चीज किए। सारा तो नहीं की होगी लेकिन कर ली होगी। नहीं, आपका जो मतलब कि हम नोट्स भी बनाते थे और फिर वीडियो को रिपीट कर करके तो बार आप बार, मतलब कम आप से कम 6-7 बार देखे एक आप ही पेड वीडियो को। बैचेस में भी थे या आप हाँ। यूट्यूब से पढ़े हो? हाँ, और अभी भी है सर। अच्छा, पेड बैच में हो आप। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर आपका जब 6 to 8 का पेपर हुआ और 9-10 का पेपर हुआ, 2.0 का, और आपका जब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यस सर। वहां से क्या सीख मिली कि मुझे क्या चीजें सुधारनी होंगी 3.0 के लिए? मेरा सर प्रॉब्लम ये हुआ कि रिवीजन थोड़ा कम हुआ था। रिवीजन कम हुआ था? हाँ। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या है? सर हिस्ट्री पॉलिटी। हिस्ट्री पॉलिटी था? मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे हिस्ट्री पॉलिटी से ही हाँ। देते हैं। तो जैसे जब आप
पेपर अपना दिए तो पेपर दे के आपको ये लगा कि 3.0 के लिए मुझे रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, आप जो बैचेस बैचेस में पढ़ रहे थे वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ सही, रहे थे, बहुत सही था सर। और लगभग वहीं से क्वेश्चन भी आ रहे थे। अगर हमारा रिवीजन सही से हुआ होता तो 2.0 में ही सिलेक्शन हो जाता। हाँ, तो इसका सब मतलब कुछ दो चीजें, माइनर माइनर सा क्वेश्चन गलत हो गया था, मिस्टेक रिवीजन की वजह वो से। रिवीजन नहीं होता है तभी गलत होता है। तो फिर टाइम टेबल का कुछ बताइए, कैसे आप अपना घर का बाकी काम भी तो करते होगे, आप खाना वाना यस बनाना, सर, साफ टाइम सफाई करना। थोड़ा सा सोना कम होता था लेकिन बस मैनेज उसी में कर लेते थे। भाई कुछ तो अगर अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। नींद को खोना पड़ा सर। हाँ, तो ये जैसे आपने तभी से ये अपना शेड्यूल बना लिया 2.0 के बाद से ही कि हाँ, मुझे 3.0 में ये चीज इतने समय पढ़नी है। जैसे हम सुबह 3 बजे करीब उठते थे भोर में। हाँ तो हाँ। उसके बाद 6-7 बजे 8 बजे तक पढ़ते थे, फिर घर का काम 12 बजे तक करने के बाद फिर पढ़ाई। तो फिर लगभग एक छः। दिन में आप कितने घंटे निकाल ले रही थी पढ़ने के लिए? सर कम से कम 15 घंटा। अरे बाप रे बाप। तो बाकी का काम कब कर रहे थे आप? सर फैमिली बहुत सपोर्ट लेकिन की ये है लोग। 15 घंटे तो पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती होगी ना, पढ़ाई तो सर मुझे लगता है थोड़ा आपकी मेरा जो। मतलब हम बोले ना, आगे कोई किसी कंपटीशन का तैयारी नहीं किए थे तो हमको हाँ जीरो लेवल से उठाना पड़ा था। हाँ हाँ हाँ, मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट हुई है। हाँ, बिल्कुल जीरो से थी। चलिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। और इसमें मुझे ना दो चीजें आपसे और जाननी है। जैसे यस सर। कि मान लीजिए आपने सुबह के समय जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, तो यस सर। आपने दोबारा जब अपना रिवीजन स्टार्ट किया, यस। तो जैसे मैं क्लासेस में कहता हूँ कि एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबें पढ़नी है, तो क्या यस आपने वो किताबें पढ़ी थी, या जितना आपको बैच में पढ़ाया गया था आप वही पढ़ रहे थे? सर, कभी कदार बुक उठाते थे जो कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम्म। बुक के लिए सर टाइम उतना नहीं मिल पाता मिल था। नहीं पाता, इसीलिए मैं बैचेस में ये बात कहता भी हूँ कि मुझे पता है कि खासकर जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके पास इतना समय नहीं है। इसलिए मैं भरसक ये प्रयास करता हूँ कि एनसीईआरटी एससीईआरटी सब कुछ बैच के अंदर ही हो जाए, और हाँ आपको सिर्फ बैच को पढ़ना रहे। यूट्यूब की क्लासेस से कितना फायदा हुआ आपको? सर, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता था यूट्यूब के क्योंकि वो क्लास उस से। हिसाब से डिजाइन होती थी क्लासेस। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का तो पूरा यूट्यूब का एक एक क्वेश्चन हम नोट्स बना के रखे हुए अभी भी। हाँ जी हाँ जी। तो अगर एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है बच्चों के मन में, मेरे मन में भी है, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस देख के ही सिलेक्शन लिया है, यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या केवल यूट्यूब की क्लासेस से सिलेक्शन हो जाएगा? सर अगर टाइम मिल पाता है, अगर खुद से कर पाएंगे तो जरूरी हो जाएगा, मतलब लेकिन हम यूट्यूब की क्लासेस के साथ साथ खुद की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, एटलीस्ट बहुत जितनी जरूरी बातें है। बताई जा रही हैं वो करनी जरूरी है ना? यस सर। बाकी कोई चैलेंजेस बताइए आप, जो आपको प्रिपरेशन में कोई चैलेंजेस आए हों। सब बस यही, एक हाउसवाइफ होने पे बहुत प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, थोड़ा मैनेज टाइम करने निकाल। में। बहुत हाँ प्रॉब्लम होता है, बट ये है कि सपोर्टिव फैमिली है तो सब सही है। हाँ। बहुत निकल जाता है उसी में। चलिए, अच्छा फैमिली है। तो बहुत सपोर्ट किया है यहाँ का। शादी बाद ही स्टार्ट हुआ है प्रिपरेशन। नहीं नहीं, वो तो देखो बिना उनके सपोर्ट के तो कुछ नहीं होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ब्लेस्ड हैं इस मामले में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी जब ये हम लोग शुरू करने वाले थे, तो इनके पतिदेव जो है वो पीछे पूरा सेटिंग वेटिंग बना रहे थे, पर्दा वर्दा ठीक कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत अच्छा बहुत लगता है। सपोर्ट वही मैं करते ये हैं, इसलिए सब जानता हूँ। डिमोटिवेट हो जाते हैं तो बहुत हाँ। मोटिवेट भी करते हैं, होगा नहीं, ना हो बहुत जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली हाउस वाइफ्स, मैं चाहता हूं कि आप उनको दो तीन पॉइंटर्स ऐसे दीजिए जिससे उनको भी थोड़ा सा एनर्जी मिले, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और वो भी सही तरीके से अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर पाए। सर अगर जो मतलब जो 3.0 का तैयारी कर रही थी और आगे मतलब उनका नहीं हुआ, आगे करना चाह रही हैं, तो सर वो आपका यूट्यूब का क्लास देखकर जो आपका एक-एक वर्ड है उसको नोटिस करेंगे तो फाइनली हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। आप एग्ज़ाम से मतलब 9th-10th का एग्ज़ाम जिस दिन था, आप 1 दिन पहले जो क्लास लिए थे, उससे सर 2-3-4 क्वेश्चन आया ही था। हम्म। एक मजहर वाला था जो अकबर का था, हाँ तो उसमें कन्फ्यूज़न था, लेकिन सर आपका पढ़ाया था तो हाँ। सही हो गया। तो एक तो ये कि जो लोग सिर्फ यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं उनको यूट्यूब कायदे से देखना पड़ेगा, लेकिन उनको अपनी भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। और जो लोग बैचेस बैचेस में आ रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आपका, जिसको बीपीएस उनके लिए तो आँख बंद करके वो बैच का पूरा क्लास अगर अच्छा से पढ़ लेंगे तो अच्छा स्कोर कर पढ़ते लेंगे। नहीं है ना सब, यही तो मेरा सबसे बड़ी मेरी जो, आप तो देखते हो मैं कितना डांटता हूँ बैच के अंदर। सर बहुत सब ये कहने लगे कि इसीलिए तो हम म्यूट करके रखे रहते थे, कभी आप बहुत मैसेज नहीं गुस्सा करने करते। लगे हैं सर। हम तो बहुत मतलब कम ही लाइव क्लास कर पाते थे, अब ज़्यादा ऑफलाइन ही करते थे, रिकॉर्डेड देखते थे। हाँ, ये बड़ा अच्छा, मतलब मुझे ना ये लगता है कि बैचेस बैचेस में जब आप
लाइव क्लास में पढ़ रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होता है जब आप रिकॉर्डेड पढ़ रहे होते हैं। ये मतलब ये यस। मेरा पर्सनल अपना मानना है। नहीं, अच्छा भी लगता है रिकॉर्डेड पढ़ने में। हाँ, उसमें रिदम टूटता है, रिकॉर्डेड में कम से कम आप बातों को आगे बढ़ा देते हैं। हुँ। और ये धीरे धीरे चेंज होगा, बच्चों को समझ में आएगा कि वीओडी कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे हुँ। आप पहले से अपनी स्ट्रेटजी जो है वो पिक कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई हम तो अभी मेरी कितनी फ्रेंड भी लोग मुझसे पूछे कि कैसे पढ़ी, हम सबको आप ही को सजेस्ट किए कि सर का देखो, नहीं, हम बहुत लोग तो अच्छा चल आने वाले जाएगा। हैं, पटना बहुत जल्द आने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि आप आएं और पतिदेव के साथ आइएगा, मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, और दूसरा उन्हीं का पॉइंट, तो बहुत सपोर्ट रहा था, एक लड़की का शादी के बाद हस्बैंड सपोर्ट करे तो सब चीज़ पॉसिबल है। वो बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, तो मैं टीचर पता का है, निकाली हूँ, बट अभी भी मोटिवेट करते हैं कि मैंने सिविल का ना तैयारी करो, कर लोगी। एक बार मेरी वाइफ जो है वो मुझसे ये पूछ रही थी कि कैसे मैनेज करें, नहीं हो पा रहा है, जब हमारा बेबी हुआ था नया नया। तो मैंने उनको कहा था कि पति का जो शौर्य होता है ना, वो पत्नी के धैर्य में होता है। यस सर। कि जब पति परेशान है तो उस समय वाइफ जितना पेशेंस रखती है उतना ज्यादा पति के लिए आसान होती हैं चीजें। यस और सर। जो पत्नी का शौर्य होता है वो पति के धैर्य में होता है, कि जब पत्नी को जरूरत पड़ेगी उस समय उसे खड़ा होना पड़ेगा, यस। तभी सिचुएशन जो है वो सही होती है। तो ये बहुत अच्छा है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं इस मामले में, और आई होप कि बाकी लोग भी आपके इस नहीं जर्नी सर, से हर कुछ हस्बैंड को सीखें। करना भी चाहिए, अगर वाइफ करने वाली हो तो सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जरा बहुत दो चार सपोर्ट मिला है। पॉइंटर्स बताइए, एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबें जो पढ़ सकता है पढ़े, नहीं बस तो जितनी बातें उसको एटलीस्ट बताई जा रही हैं, चाहे वो बैच के अंदर हो चाहे वो यूट्यूब के अंदर हो, उसको बैच वाले उसको को तो फॉलो आँख करें। बंद करके बैच अगर पढ़ ले बढ़िया से तो बहुत हाँ, बहुत ही लेकिन सबको अच्छा स्कोर लगेगा कि कर मैं देगा। सबको सर लगेगा कि मैं मेरा बैच पॉलिटी प्रमोट कर रहा हूँ। हिस्ट्री तो गबड़ा गया था, मेरा हाँ 24 ही है, बट हाँ, पॉलिटी में मेरा 32 है। बहुत बढ़िया। और जीएस की तैयारी कैसे की आपने? तो जीएस का यूट्यूब से ही किए थे। यूट्यूब से ही किया था? हाँ, यूट्यूब बीपीएससी और के बुक्स। बीपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर वेयर लगाए थे आपने? सर नहीं, आपका बुक ऑर्डर किए थे सर। अच्छा, बुक से कर लिया था प्रैक्टिस। हाँ, चलो बुक अच्छा। से भी बहुत क्वेश्चन आए थे पॉलिटी का सर। हाँ, 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आए हुए थे। करेक्ट आए थे, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कुछ आंसर्स में गड़बड़ी हो गई थी, उस पर काम चल रहा है, उसको ठीक करेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो गलत भी हुआ था, यूट्यूब पे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मिल जा रहे थे उसमें जो गलत हाँ था। हाँ हाँ हाँ, वो जो मैंने निकाल सही करवाना था वो तो करवा लिया था, पर हाँ, उसको ठीक है, उसको अभी सुधारेंगे भी, मैं उसमें और भी नई चीजें ऐड करने वाला हूँ। अभी हम बुक तो रखे भी अपनी फ्रेंड को देना भी, उसको सजेस्ट किए, वो आपका नहीं, तो क्लास उसको लेने कह वाली दो नहीं थोड़ा है। दिन रुक जाए, एक नई किताब आएगी वो ले लेगी, उसमें और अपडेटेड एडिशन आएगा तो उसमें कुछ नए सवाल भी जाएंगे। यस। वर्ल्ड हिस्ट्री के, पॉलिटी के भी बैठ के बना रहा हूँ उनको। एक बार बन जाएगा तो 100 150 सवाल नए ऐड करूंगा, ताकि जो बच्चे कम से कम सिर्फ यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं ना, अगर वो बुक भी ले लेंगे तो उनका काम हो जाए, इजीली हो जाएगा। है ना। बाकी ये बताओ कि जैसे कई बार क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि यार मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहां से भी पढ़ लूँ, बहुत सारा पढ़ लूँ। तो बहुत सारा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, या जो पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता तो है? जो पढ़ाया जा रहा है बार-बार पढ़ने से होगा। अब वो नया हो जाएगा तो फिर पुराना वाला भूल जाएँगे। हाँ, फिर तो और डिमोटिवेट हो जाएँगे और भी लगेगा कुछ पढ़े ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, आप जो नहीं, सही तरीके से पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ना चाहिए, यस सर। उससे सिलेक्शन होता है। खासकर जो आपसे पढ़ रहे हैं उनको तो सिर्फ अपना बैच ही रिवाइज़ कर लेंगे तो बहुत हाँ काफ़ी है। आप बोल हाँ। ही रहे सर, हम नहीं, देखिए क्या कम से है कम ना, 6 से 7 बार हम आपका क्लास मतलब एक वीडियो को देखे हैं। क्लास नहीं, एक वीडियो को देखे हैं। हाँ, मैं हमेशा देखो एक बात हमेशा ना, बैच के बच्चों को भी और यूट्यूब के बच्चों को भी एक बात बोलता हूँ कि जब मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ कि ये काम आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो यस सर। सबको ही बताता हूँ। सर ऐसा आप तो है नहीं हमेशा कि बोलते मैंने, भी थे कि अगर वीडियो ज़्यादा देखो, पढ़ने से ज़्यादा हाँ, होगा, ऐसा प्रॉफ़िट तो है होगा। नहीं कि मैंने मुस्कान को अलग से फोन करके बोला कि सुनो मुस्कान ये काम कर लेना, और ये बाकी को नहीं बताया। तो सुनते सब लोग हैं। अगर यस, 100 बच्चे बैच में है ना, तो वो 100 लोगों के लिए ही बताई गई है, करने वाले 10 ही होते हैं। 10 ही होते इसीलिए बाकी सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं तो हाँ, नहीं सबका ही सिलेक्शन होने लगे। तो जिसको सिलेक्शन लेना है भाई, उसको ये बात तो समझनी पड़ेगी, करना आपको है, टीचर का काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। दिखाना है। मेहनत, इस लड़की ने मेहनत की ना, वो कह रही है कि वो 3 बजे उठ के सुबह सात सर आठ बजे तक 11 चार पांच 11 घंटे कभी-कभी 12 बजे सोते थे और 3 बजे उठ ही जाते थे। हाँ, नहीं नहीं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, सर मैं एक भी था करता कि हूँ। नहीं करना था कि नहीं नहीं, जॉब वो लेना देखो है, मैं जॉब समझता लेना हूँ, मैं आज भी जब यहाँ से ऑफिस से घर जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, तुम लोगों को तो पता ही है कि 4 5 बज जाता है क्लास की तैयारी करते करते।
फिर जो है अगले दिन आके पढ़ाई करना है, तो मुझे भी मुझे मुझे लगता है मैं भी 4-5 घंटे, 5 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाता। हाँ, इसी वजह से ज्यादा दिक्कत होने लगता था। तो जब एग्जाम का 1 मंथ बचता था तो मायके चले जाते थे, बोलते थे लोग जाओ वहां जाके पढ़ लो। हम्म। तो नहीं, एक चलो मंथ बहुत जाके वहां अच्छा, तैयारी कर बहुत लेते थे। अच्छा। तो एक फाइनल जो मैसेज आप देना चाहती हैं उन बच्चों को जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उनको जो हाउस वाइफ्स हैं, तो यस सर। बताइए क्या आपकी तरफ से क्या उनको राय या सजेशन बड़ा सर, जरूरी होता है मोटिवेशन के लिए। बहुत सब, कभी कभी तो लगता है कि जैसे नहीं होगा, लेकिन फिर लगता है कि नहीं हो जाएगा, पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो हाँ। वे इसलिए बोलेंगे सबको कि जो मतलब सर पढ़ा रहे हैं उस चीज हम्म। को आप मतलब बार बार रिपीट कीजिए। देखिए, इधर उधर देखने से कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं। जो हम्म। सर पढ़ा रहे हैं उसको देखिएगा, आप डेफिनेटली हो जाएगा। हम्म। इस सर का पढ़ाया हुआ तो दम आराम से आता है। और ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सर का वर्ड भी हम मतलब कैच करते हैं तो वो भी बहुत प्रॉफिट करता है। तुम्हें पता है तुम्हारा पॉलिटी में नंबर क्यों ज्यादा आया है? सर आप। क्योंकि पॉलिटी में मैंने कहा था कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ यस सर। उनसे भी सवाल आएगा। सर हम आपका जो पीछे का भी क्लास है ना, मतलब कि जो TRE 1 2 का, हम्म। वो सब भी हम मैराथन मतलब कम से कम 6-7 बार देखे थे यूट्यूब पे। हाँ हाँ। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। हम्म। तो चलिए, बहुत अच्छा है, आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। सर और कुछ पीजीटी का सर कुछ हमको बता दीजिए आगे पीजीटी में कैसे क्या। सब्जेक्ट बताइए आपका क्या है? पॉलिटी है सर। पॉलिटिकल साइंस है। यस सर। देखो, मेरा सब्जेक्ट वैसे तो हिस्ट्री है, तो अगर पीजीटी हिस्ट्री होता तो मैं बताता। पर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक तो आपको 11th 12th की बुक भी ऐड करनी पड़ेगी। यस सर। 11th 12th में आपकी कम से कम 4 किताबें हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, लिए है सब और बुक 4। थोड़ा सा जो थ्योरी वाला पार्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी वाला, वो भी थिंकर पढ़ना सर पड़ेगा। ज्यादा आ हाँ, रहे हैं। थिंकर और थॉट्स। क्योंकि यस सर। वहाँ पे क्या है कि इंडियन पॉलिटी उतनी नहीं पूछी जाती है जितनी थिंकर, थॉट और सर राजेश मिश्रा का एनसीईआरटी के बुक अंदर। ज्यादा सपोर्टिव होगा। हाँ, बढ़िया किताब है उनकी, बहुत अच्छी। मैं तो जानता हूँ उनको, पर्सनली जानता हूँ। तो बहुत अच्छी किताब है। और बाकी जो चैनल्स पे टीचर हैं उनसे आप 1-2 बार उनकी क्लासेस देखिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बात करा दूंगा, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं वो 2-2 3-3 बार उनका नेट जेआरएफ क्लियर है। और तो वो थोड़ा सा वो भी आपकी मदद कर देंगे। बाकी आप जो अपना प्रिपरेशन कर रही हैं वो करिए स्टार्ट। यस और सर। बेस्ट ऑफ लक आपको 11th 12th के लिए। तो अब यस सवाल यह है कि 6 to 8 9 10 में ज्वाइन क्या करोगी? सर, 9 to 10 करी करी। चलो ठीक है फिर, हाँ। यस, तो ओके। ध्यान रखिएगा अपना। बाकी जो लोग देख रहे हैं, इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि जिनको भी जो भी थोड़ा सा, देखो क्या होता है ना, जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। यस अगर सर। आप मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ा भी लगता है, जैसे आज मुझे लगता है तब आपसे जब बड़ा मन में बैठ जाए कि हमको लेना है तो कैसे भी मेहनत कर ही लेंगे। कलेक्शन अगर लेना है तो बिल्कुल। और खासकर वो जो हाउस वाइफ्स हैं, आपकी स्टोरी उनको बड़ा इंस्पायर करेगी। और मेरी एक अपील है इस वीडियो में, जो लोग, बाकी लोग जो घर पे हैं, जैसे इनको इनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, वैसे ही यस सर, अपने ससुराल से लेके मायके तक फुल सपोर्ट आप रहा भी है। अपने बेटियों को, अपने बहुओं को सपोर्ट करेंगी तो वो जरूर से नाम रोशन करेंगी। चलिए, यस ध्यान सर, रखिएगा जरूर। अपना मुस्कान जी। फिर आपसे मुलाकात होगी जब आप 11-12 में सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक जी है। सर। एक बार अपने हस्बैंड से कहिए, जरा नमस्ते बोल दें एक बार तो। आज क्योंकि भाई, सब बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत देखो, हद मैं से ये बात ज्यादा। इसलिए जानता हूँ ना, संघर्ष में नमस्ते आगे सर। रहना। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन अच्छा कुमार अच्छा। संघर्ष में आगे रहना और सफलता में पीछे रहना, ये बड़ा जरूरी होता है, और ये मैंने आपको देख के समझ लिया है। है। थैंक यू। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। यस, नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम सर।